हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माइकल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि VLOOKUP के साथ हम कॉनकैटिनेट फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। तो जिसके लिए मैंने यहां पर एक सैम्पल डेटा तैयार किया हुआ है, जिसमें कुछ नेम ऑफ एम्प्लॉय हैं, उनका डेजिग्नेशन है और उनका यहां पर सैलरी है। और इस तरफ दूसरा टेबल मैंने जो बनाया है, ये यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप कॉनकैटिनेट फंक्शन को यूज करके यहाँ पर VLOOKUP के थ्रू डेटा जो है यहाँ पर ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को हम जो है यहाँ पर मर्ज करेंगे। मर्ज मीन्स इनको हम ऐड करेंगे एक दूसरे में। लाइक अगर हमें नेम ऑफ एम्प्लॉय और डेजिग्नेशन को, अगर इसको हम पहले यहाँ पर दोनों को मर्ज करके मैं बताऊँगा आपको कि अगर इसके हिसाब से अगर हमें यहाँ पर इन नेम ऑफ एम्प्लॉय का सैलरी का अगर रिकॉर्ड चाहिए तो कैसे वो यहाँ पर आ पाएगा। तो चलिए सीखते हैं फिर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू, अब यहाँ पर पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे नेम ऑफ एम्प्लॉय को, और उसके बाद हम यहाँ पर एप्रोस्ट्रोफी यूज करेंगे और देन हम यहाँ पर इसको यूज करेंगे। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर मर्ज कर लेंगे इन दोनों को। और इसको ड्रैग कर देंगे कि जहाँ तक भी हमारा यहाँ पर डेटा हमारे पास है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये डेटा जो है हमारा मर्ज यहाँ पर हो चुका है। तो अभी आपने यहाँ देखा कि हमने यहाँ पर क्या किया कि जो नेम ऑफ एम्प्लॉय है और डेजिग्नेशन है, उन दोनों का हमने यहाँ पर मर्ज कर दिया। अब ये मैंने मर्ज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम जो यूज कर रहे हैं VLOOKUP, वो कॉनकैटिनेट के थ्रू कर रहे हैं। तो कॉनकैटिनेट का काम क्या होता है कि अगर आपको, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, किसी और डेटा के साथ दूसरे डेटा को ऐड करना, तो उसके लिए ये वाला फंक्शन जो है यूज होता है। तो इसलिए हम आज इसको इसके साथ सीख रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हमने क्या किया है, नेम ऑफ एम्प्लॉय को डेजिग्नेशन के साथ यहाँ पर हमने इसको क्या है, ऐड कर दिया है। अब ये तो हमारा था पहला स्टेप। अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, क्योंकि हमें इसी डेटा के हिसाब से हमें ये सैलरी वाला जो अमाउंट है वो हमें इस वाले कॉलम में यहाँ पर लाना है। तो ये तो हमारा पहला स्टेप था। अब हम दूसरा क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू VLOOKUP में क्या है, पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में क्या है कि आपको ये याद रखना ज़रूरी है, जिस तरह से आपने ये वाला डेटा यहाँ पर मर्ज किया है, नेम ऑफ एम्प्लॉय को डेजिग्नेशन के साथ यहाँ पर मर्ज किया है, तो वैसे ही आपको यहाँ VLOOKUP जब आप यूज करेंगे तो यहाँ पर भी आपको सेम वही कंडीशन सेट करनी है जो आपने यहाँ पर की है। तो यहाँ पर भी आपको ये याद रखना है कि आपको यहाँ भी नेम ऑफ एम्प्लॉय और डेजिग्नेशन को यहाँ पर मर्ज करना है। तो उसको हम कैसे मर्ज करेंगे, तो सिंपली है, यहाँ पर पहले आप इसको सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद वही एप्रोस्ट्रोफी यूज करेंगे यहाँ पर, और ये हमारा इस तरह से यहाँ मर्ज होएगा। फिर हम यहाँ पर कॉमा करेंगे और फिर हम यहाँ पर टेबल एरी जो है सेलेक्ट कर लेंगे। तो टेबल एरी देखिए हमारा यहाँ से डेटा स्टार्ट है, तो हम यहाँ को पूरा यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा डेटा तो यहाँ रिजल्ट इसका एरर शो करेगा। चलिए एक बार हम करके देख लेते हैं। तो मैं अगर यहाँ से अगर डेटा ले लेता हूँ, तो ये मैंने पूरा टेबल एरी यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम नेम ऑफ एम्प्लॉय के हिसाब से देखें तो यहाँ पर हमारा जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो हम यहाँ से काउंट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर हमारा जो कॉलम इंडेक्स नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 3। रेंज VLOOKUP, तो यहाँ पर देखिए ट्रू, अप्रोक्सिमेट मैच के लिए ट्रू या फॉल्स, तो हम यहाँ पर 0 टाइप करेंगे और यहाँ पर सिंपली इंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर ये इसलिए एरर शो कर रहा है। मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। अब ये एरर इसलिए शो कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, डेटा को मर्ज किया है, तो उसके हिसाब से ये डेटा यहाँ पर इसलिए एरर शो कर रहा है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर फिर आना पड़ेगा, एडिट के अंदर आना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी जो हमने डेटा यहाँ लिया है C4, हमने यहाँ पर इसका रेफरेंस दे रखा है, तो ये हमें यहाँ पर चेंज करना होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर हमने ये C4 कर रखा है, अब हमें यहाँ से लेना है, क्योंकि हमने डेटा मर्ज के हिसाब से हमें यहाँ डेटा लेना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे,
सी की जगह जो है यहाँ पर हम बी टाइप करेंगे मैनुअली। ओके, तो यहाँ पर जैसे मैंने बी टाइप किया तो आप देख रहे होंगे कि ये वाला यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है, और सिंपली फिर आप इंटर यहाँ पर प्रेस कर देंगे और इसको ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये सैलरी के कॉलम में ये डेजिग्नेशन का डेटा कैसे आ गया है। अब वो इसलिए आया है क्योंकि हमने जो यहाँ कॉलम का जो इंडेक्स नंबर दे रखा है वो दे रखा है 3rd। अगर हम यहाँ से देखें, अब कॉलम हमें यहाँ से इसका कॉलम यहाँ से काउंट करना है 1 2 3 एंड 4, तो इसलिए हमने यहाँ पर 3rd दे रखा है। तो हमको यहाँ F2 में आके जहाँ हमने 3 लिखा है वहाँ हमें करना है यहाँ पर 4 टाइप करना है और इंटर प्रेस कर देना है। ये आप देखिए कि जो हमारा ये डेटा था वो इसी के अकॉर्डिंग देखिए ये डेटा यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। और इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं, अब ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। अब इसी तरह आप ही चाह रहे हैं कि ये जो डेटा है सैलरी वाला जो डेटा है इसको हम दूसरी तरह से भी इसको हम कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे नेम ऑफ एम्प्लॉय और सैलरी के हिसाब से अगर हमें डेजिग्नेशन चाहिए तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए उसको हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। मैं आपको 2 तरीके से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है सही से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैं डेजिग्नेशन को यहाँ पर इस तरह से लास्ट यहाँ पर रख देता हूँ और सैलरी को मैं यहाँ पर रख देता हूँ इस तरह से। तो ये हमारा यहाँ पर डेटा इस तरह से मैंने बना दिया है। अब बाकी जो इसमें इसको हटा देता हूँ मैं ताकि आपको, और यहाँ पर मैं थोड़ा बीच में गैप रख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आसानी से उसको आप समझ पाएँ। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पर मर्ज कर देता हूँ इस तरह से। तो ये अभी मैंने इसमें क्या चेंज किया, पहले हमने क्या किया था कि नेम ऑफ एम्प्लॉय और डेजिग्नेशन को कंबाइन करके उसका सैलरी पार्ट यहाँ निकाला था। अभी हम यहाँ थोड़ा डिफरेंट करेंगे। अभी हम यहाँ क्या करेंगे, सैलरी वाला ये वाला पार्ट यहाँ पर इस तरह से इसको यहाँ पर लाके अब इसके हिसाब से हम यहाँ पर डेजिग्नेशन इसका निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा डेजिग्नेशन। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब पहले हमने यहाँ क्या किया था, अकाउंटेंट को इसके साथ मर्ज किया था, यानी कि नेम ऑफ एम्प्लॉय के साथ हमने डेजिग्नेशन को मर्ज किया था। लेकिन यहाँ अभी हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे। हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, जहाँ हमने ये इसका रेफरेंस दे रखा है उसकी जगह हम इसका रेफरेंस यहाँ दे देते हैं। तो हम यहाँ पर डी इसको इस तरह से मैन्युअली टाइप कर देंगे। इसको मैं इस तरह से इसको मैं पूरा इस तरह से रिमूव कर देता हूँ। इसको कॉन्करेंट के थ्रू भी आप इस तरह मर्ज कर सकते हैं या ऐसे भी आप इसको शॉर्टकट में मर्ज कर सकते हैं। एप्रोस्टॉपी लगा दिया मैंने यहाँ पर, हमें यह सैलरी लेनी है और इसको हम सिंपली इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर अभी हमारा क्या हुआ है कि हमने क्या किया, नेम ऑफ एम्प्लॉय को हमने मर्ज कर दिया यहाँ पर सैलरी के साथ। तो अभी सिंपली हमें बस यहाँ पर इस तरह से आना है, इक्वल टू यहाँ पर हम टाइप करना है लुकअप। तो लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो लुकअप वैल्यू जैसे हमने पहले किया था सेम हमें दोबारा वैसे करना है। एप्रोस्टॉपी यहाँ यूज करना है और फिर इसको हमें सेलेक्ट करना है इस तरह से। तो ये तो हमारा हमने यहाँ पर इस तरह से इसको मर्ज कर लिया है। अभी पूछ रहा है कि टेबल एरिया, तो टेबल एरिया हम यहाँ से पूरा यहाँ से हम ले लेंगे इसको डेटा इस तरह से। अब फिर हमसे पूछ रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पर हमें चाहिए डेजिग्नेशन। तो इसका हम कॉलम जो काउंट करेंगे वो हम करेंगे यहाँ से 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे मैनुअली 4,0 इंटर प्रेस कर देंगे और सिंपली इसको हम यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जितने भी ये डेजिग्नेशन है नेम ऑफ एम्प्लॉय और सैलरी को मर्ज करके हमने यहाँ पर देखिए डेजिग्नेशन का पूरा यहाँ पर डेटा हमें यहाँ पर इस तरह से मिल गया है। तो ये थे फ्रेंड्स, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि कैसे आप VLOOKUP को कॉन्कैटिनेट फंक्शन के साथ एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी कुछ नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आपने अभी तक माय एक्सेल चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको एक्सेल के नए नए वीडियोज़ जो हैं देखने को मिल सकें। थैंक यू।